जय साईं बाबा। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है क्योंकि इसी महाराष्ट्र की धरती पर संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव, संत मुक्ताबाई, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत कान्होपात्रा, संत जनाबाई, संत बहिणाबाई, संत गोरा कुंभार, संत चोखामेळा, संत चांगदेव इत्यादि कई संतों ने इसी महाराष्ट्र की धरती पर अवतार लिया। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय के कई अवतार इस महाराष्ट्र की धरती पर ही हुए। नव नारायण, जिन्हें हम नवनाथ कहते हैं, नाथ संप्रदाय, उनमें श्री मच्छिंद्रनाथ, श्री गोरक्षनाथ, श्री गहिनीनाथ, श्री जालेंद्रनाथ, श्री कानिफनाथ, श्री भर्तरीनाथ, श्री रेवन्नाथ, श्री नागनाथ और श्री चरपटीनाथ इत्यादि नव नारायण के अवतार है। इसी महाराष्ट्र की धरती पर दत्तात्रेय के अन्य कई अवतार हुए, जैसे कि श्रीपाद, श्री वल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती। पर इन सभी में भगवान श्री दत्तात्रेय के तीन मुख्य अवतार है। जैसे पहला अवतार है शेगांव निवासी संत गजानन महाराज, दूसरा है अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज और तीसरा शिरडी निवासी श्री साईं बाबा। ये तीन श्री दत्तात्रेय के तीन मुख्य अवतार हैं, जिन्होंने धरती पर अवतार लेकर धरती का उद्धार किया और समाज को जीने की एक नई राह दिखाई। समाज से अंधश्रद्धा को मिटाकर उन्हें भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाया। साईं बाबा जैसे अवतारी सत्पुरुष इस धरती पर किसी दैवी शक्ति की इच्छा से ही भेजे जाते हैं। धरती पर पापों को नष्ट करने के लिए, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए और भटके हुए मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी इस धरती पर अधर्म का राज बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर पापों को नष्ट करने के लिए और इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ। भगवान और संत, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। भगवान पापियों का नाश करते हैं, परंतु संत अवतारी सत्पुरुष होते हैं। वह ऐसी आत्मा होते हैं जो पापियों का नाश नहीं करते, बल्कि उन पर करुणा करके उन्हें अच्छाई के रास्ते पर ले आते हैं। संतों में करुणा का गुण प्रधान होता है। जिस प्रकार यह धरती पापी और पुण्यवान दोनों को आश्रय देती है, नदी पापी और पुण्यवान दोनों की प्यास बुझाती है, अपने शीतल जल से उन्हें शांति पहुंचाती है, उसी प्रकार संत जन पापी और पुण्यवान दोनों का उद्धार करते हैं। पुण्यवान लोगों को अभय देना, उनकी रक्षा करना और पापियों के भीतर का पाप मिटाकर उन्हें सन्मार्ग पर लाना, यही संतों का कार्य रहता है। और यही कार्य साईं बाबा का भी था। साईं बाबा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पर ब्रह्म है। इस कलयुग में जहाँ लोग धर्म, जात पात इन सभी के नाम पर लड़ने लगे, ऐसी स्थिति में भगवान ने साईं बाबा के रूप में अवतार लिया। वास्तव में ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अव्यय और अविनाशी है। केवल लीला मात्र यही निर्गुण ब्रह्म साकार रूप धारण करता है। जैसे संत गजानन महाराज की आरती में लिखा है, निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी स्थिरचर व्यापून ठरले जेया जगतासी ते तू तत्व खरोखर निसंशय अससी लीला मात्र धरिले मानव देहासी। अर्थात परमेश्वर निर्गुण है, अविनाशी है, ब्रह्म सनातन है, पूरे विश्व को व्याप्त करके भी वो बचा हुआ है, जिसका विस्तार अनंत है और जिसने केवल लीला मात्र इस मानव देह को धारण किया है। समय समय पर निर्गुण ब्रह्म साकार रूप लेता है, कभी श्री राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी शिव के रूप में, तो कभी श्री भगवान दत्तात्रेय के रूप में, तो कभी साईं बाबा के रूप में। इस कलयुग में भक्तों के कल्याणार्थ निराकार ब्रह्म
साई के रूप में साकार हुआ, जो साक्षात त्रिगुणातीत श्री भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। साई बाबा की आरती में लिखा है, कलियुगी अवतार सगुण ब्रह्मासाचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर। इस कलयुग में जो पाप बढ़ा था, उस पाप को नष्ट करने के लिए और भक्तों को सही राह पर लाने के लिए भगवान दत्तात्रेय की ही आवश्यकता थी, उनके जैसी ही विभूति की आवश्यकता थी। इसीलिए साक्षात भगवान दत्तात्रेय ने ही इस कलयुग में साकार रूप अर्थात श्री साई बाबा के रूप में अवतार लिया और जग का कल्याण किया। निराकार ब्रह्म साकार साई के रूप में हुआ और इस जग का कल्याण किया। धरती पर आने के बाद कोई उन्हें संत कहने लगा, तो कोई पीर, कोई देव, तो कोई परब्रह्म, पर वास्तव में साई बाबा संतों के संत, पीरों के पीर है, देवों का देव, देवाधिदेव है। जिसने सभी धर्मों के भेदों को मिटाया, वह साई बाबा, वही हमारा सच्चा धर्म है और वही हमारा सच्चा कर्म भी। मोक्ष मुक्ति का एकमात्र मार्ग, एकमात्र द्वार साई बाबा ही है। कविता सुत कहता है कि साई बाबा को ही हमने हमारा परिवार बनाया, इसीलिए साई नाम से ही हम धन्य हुए। जय साई बाबा। निराकार ब्रह्म हुआ साकार, निराकार ब्रह्म हुआ साकार, धरा साई रूप तारा जग, धरा साई रूप तारा जग, संतों का वह संत पीरों का पीर, संतों का वह संत पीरों का पीर, देवों का देव देवाधिदेव, धर्म मेरा साई कर्म मेरा साई, धर्म मेरा साई कर्म मेरा साई, मोक्ष मुक्ति मार्ग साई मेरा, अनिकेत धन्य साई नाम से ही, अनिकेत धन्य साई नाम से ही, साई परिवार किया हमने, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, नित्य दिन जपो साई नाम, नित्य दिन जपो साई नाम। जय साई बाबा।